अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मुल्तान के अंदर सियासी दंगल की नुमाइश ज़ोर शोर से जारी है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम सब एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज तो कासिम बाग स्टेडियम में इस तरह हुआ है कि फ़िल्मी सीन हुआ है। मुझे तो ऐसे लग रहा था बड़ा ही जो है ना इंटरेस्टिंग, एक टीवी चैनल्स के ऊपर रौन के बहाल हुई हुई हैं। आज अपोजिशन जमातों के तमाम कारकुनों ने कासिम बाग स्टेडियम के दरवाजे के ताले तोड़ते हुए ग्राउंड पर कब्जा जमा लिया। तो दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया ने फिर कहाँ पीछे रहना था। ऊपर से पीटीआई की हुकूमत का डंडा हो तो वो कैसे पीछे हट सकते हैं। तो प्रेशर ही बड़ा होता है। तो उन्होंने स्टेडियम की बिजली काट दी। उसके बाद बड़ी मज़ेदार सूरत हाल होगी। पूरा जो स्टेडियम है वो और ग्राउंड जो है वो अंधेरे में से भर गया। और वो जिसके बाद कारकुनान को यकीनन फिर उसके बाद तो मुश्किलात का सामना होना ही था अंधेरे की वजह से। दूसरी जानिब पीडीएम में शामिल जमातों की क़यादत जो है वो अली मूसा गिलानी साहब ने एक दफ़ा फिर की, और जिन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात से रैलियाँ निकाली और रुकावटें हटाते हुए किसी ना किसी तरह जलसा गाह पहुँच गए और ताले तोड़े और गेट तोड़ कर स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद क्या हुआ जी, जो दूसरी जानिब था, जो अपोजिशन जमातों में जितनी वो रुकावटें वगैरह थी वो हटा दी। साउंड सिस्टम और कुर्सियों से भरे ट्रक और स्टेज की तैयारी के कंटेनर समेत तमाम सामान कासिम बाग पहुंचा दिया। और एक और भी बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ जो कि हमारे अक्सर जो है आपको नज़र आता होगा कि जलसे हो रहे हों, जुलूस हो रहे हों, या रैलियाँ निकल रही हों, या कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हों, तो एक चीज़ हमारी सियासत के अंदर लाजम व मलजूम है, वो है बिरयानी के डब्बे। तो वहाँ पे भी जो है स्टेडियम के अंदर बिरयानी के डब्बे बांटे गए, और वहाँ पे बड़ा, क्योंकि वो कारकुनान बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो खूब धक्कम पेल हुई और बड़ा शुगल वहाँ पे लगा। लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। फिर इसी तरह है कि इसी हवाले से बिलावल साहब ने बड़ी ना सख्त किस्म की बात की है, और वो बिल्कुल ही ना डायरेक्ट होकर आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले और क्रैक डाउन करने का सोचे भी ना। और अगर ऐसा सोचा तो मुल्तान में रियासती जबर का, तो फिर ये जल्दी पर तेल की काम होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ भी हमें छेड़ने छाड़ने की कोशिश की, या कोई क्रैकडाउन करने की कोशिश की, या हमारे कारकुनान को पकड़ धकड़ की कोशिश की, तो फिर दमादम मस्कल अंदर होना है, फिर हमने भी पूरा जवाब देना है। और जो है आजकल तो जेलों में नज़र आ रहा है कि एक जोश है, क्योंकि वो बिलावल साहब के अंदर भी जोश है, नौजवान की आदत है। तो उन्होंने एक दफ़ा गिलगित से लेकर पंजाब से लेकर सिंध तक जो जेलें हैं उनको एक दफ़ा फिर पुरजोश कर दिया है। तो अब देखने वाला मामला है। और ऊपर से पीटीआई की हुकूमत है, और पीटीआई के जो दिन ब दिन वो कोई ना कोई इस तरह का इकदाम कर लेते हैं कि कोई ना कोई मामला बन जाता है, और कोई ना कोई सीन क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाता है। और दूसरा एक जो सबसे अहम चीज़ है वो इस हवाले से देखनी, मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी जिक्र करता रहा हूँ कि कोरोना की वबा चल रही है, और कि जो कि बड़ी तेज़ी से फैल रही है। वो पाकिस्तान में नहीं, जितने खित्ते के ममालिक हैं वहाँ पे भी, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उसकी दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से जारी हो सारी है। और बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कनाडा के अंदर तो उनका एक सूबा है, उन्होंने उसको मुकम्मल शट डाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। तो अगर इसी तरह जल्द से जुलूस होते रहे तो मामला गंभीर हो सकते हैं। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी स्कूलों, कॉलेजों और बाकी जो जगह हैं वहाँ पे एसओपीज़ को भी सख्त कर दिया गया है, और स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में छुट्टियाँ भी कर दी गई हैं। तो ये देखना है। और दूसरी जानिब डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान का इस हवाले से कहा है कि मुल्तान में रियासत की रिट को बार बार चैलेंज किया जा रहा है, कानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल से फिरदौस आशिक अमान साहिबा उस्मान बिज़दार साहब की जितनी ज़िम्मेदारी हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से निभा रही हैं, क्योंकि बुज़दार साहब से तो कोई सख्त बात समझ नहीं आती। वो हालांकि पंजाब के वज़ीर आला हैं, पर वो तो इस तरह लगता है धनिया पी के सोए में। काफ़ी ठंडे इंसान हैं। उनकी जितनी कमी है वो मेरे ख्याल से डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा पूरी करती हैं। और उनका ये कहना कि 2 बच्चे अब्बू बचाओ तहरीक में कौम के बच्चों को ईंधन बनाना चाहते हैं। ये लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए अवाम को मुकदमात में फंसाना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो ये वो फिरदौस बीबी बात कर रही हैं, तो इसके अंदर इनको भी, हुकूमत को भी चाहिए कि अगर इनको कोई ग्रज है या अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आम लोगों पे मुकदमे कायम करने की बजाय या लोकल लीडरों को पकड़ने की बजाय तो फिर ज़रा हौसला दिखाएं, थोड़ी हिम्मत करें। और जो अपोजिशन के पार्टीज़ के जो सरबराह हैं उन लोगों के ऊपर ज़रा पर्चे पुर्चे कटवाएं, और उनकी क़यादत के ऊपर पर्चे कटवाएं, तो पता लगे कि हुकूमत कितनी को तगड़ी है और कितनी नहीं तगड़ी है।
इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सईद गनी साहब, वो कहते हैं हर सूरत जलसा करके रहेंगे। वो खुद भी जलसा गाह मौजूद थे, कारकुनान को का हौसला बढ़ाते रहे, गाइड करते रहे कि यहाँ से आना, वहाँ से आना, यूँ करना, ऐसे करना, वैसे करना। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब जो हैं वो किसी भी मौके पर पीछे नहीं रखे रहते। उनका काम ही है, इस तरह महसूस होता है कि कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इवेंट हो, तो उन्होंने मीडिया पे आ जाना, मीडिया पे आ जाना और आके बोलना शुरू कर देना। और ज़्यादातर वो कड़वा ही बोलते हैं। तो उन्होंने फिर अपनी कड़वाहट का इजहार करते हुए कहा है कि एनआरओ ना मिलने पर अपोजिशन हंगामा आराई पर उतर आई है। तो उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शहबाज गिल साहब, हमने पीटीआई का दौर भी देखा है, तो पीटीआई के हंगामे भी देखे हैं, उनके धरने भी देखे हैं, और उनका भी देखा कि वो पीटीआई पे उन्होंने किस तरह चढ़ाई की थी और किस तरह के मामला थे। तो आपने दूसरों को कहने से पहले मेरे ख्याल से आप अपने गिरेबान में झांक लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कारकुनाओं के कहना कासिम बाग स्टेडियम के ताले तोड़कर ज़बरदस्ती घुसने पर वो बड़े सीख पा हैं, और वो कहते हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे। और जनूबी पंजाब, साथ ही उन्होंने आवाम से अपील भी कर दी जनूबी पंजाब के लोगों से कि मुल्तान के जलसे को मुस्तरद कर दें। तो ये इस वक्त फवाद चौधरी साहब वही बयान दे रहे हैं जब पीटीआई ने नून लीग पर चढ़ाई की हुई थी, और वो जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स पीटीआई उस वक्त कर रही थी, तो जो नून लीग के रहनुमाओं के बयान होते थे, तो अगर आजकल आप पीटीआई के रहनुमाओं के बयान देखें तो वो बिल्कुल उस दौर के, इस तरह लगता है कि नून लीग के रहनुमाओं के बयान चल रहे हैं। तो फेसेस बदले हैं, पार्टी बदली है, बाकी सियासत उसी तरह चल रही है, मामला भी उसी तरह चल रहे हैं मुल्क में, जो कि एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ है कि पाकिस्तानी सियासत में इस तरह लगता है कि ये बिल्ली चूहे का खेल यूं ही चलता रहेगा और ऐसे ही मामला आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी जानिब हमारे इमरान खान साहब, हमारे कप्तान, हमारा मान, हमारे सर के आँखों का ताज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि लोगों को इंशाल्लाह 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां मिलेंगी। अभी वो 50 लाख घरों और वो पता नहीं कितनी नौकरियां और क्या क्या वो लोग नहीं भूले थे, तो उन्होंने अब 1 करोड़ नौकरियों का और लारा लगा दिया। तो अब देखें कि अगले 5 सालों के अंदर, 5 से 2.5 साल तो गुजर गए हैं, इन 5 सालों के 2.5 साल पीछे रह गए हैं। अगले 2.5 साल में 1 करोड़ नौकरियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। अभी तो फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि जिन लोगों के पास नौकरियां थीं वो बस अब घर ही बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे खाली मीडिया के सेक्टर की बात करूं तो मीडिया के अंदर 50-60% लोग या तो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, या घर बैठे हुए हैं, या किसी ने कोई रेडी लगा लिया, किसी ने कोई कारोबार शुरू कर दिया, किसी ने और कोई और किसी फील्ड में चला गया, जिसको जो समझ आई है वो कर रहा है। तो मीडिया के हालात तो इमरान खान साहब के दौर में ये हैं। तो बाकी सेक्टर्स का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं और देख सकते हैं। और बाकी घरों का भी उन्होंने वो जो है वादे बूदे किए हैं। और जहांगीर तरीन के सवालात के ऊपर तो उन्होंने वो मंसूर अली खान साहब को ना वो ऐसे यूँ करके निक करके पीछे को नहीं भेज देते, वो गेंद आई है, उनको बाउंसर आया तो उन्होंने पीछे करके चौका मार दिया और उसको कहा कि अभी तहकीकात चल रही हैं, यानी कि अभी कोई उस पर काम नहीं हुआ। अभी बस जहांगीर तरीन साहब को आम माफ़ी है, वो मौजे मुझे करें, घूमे फिरें, मौसम इंजॉय करें, ठंड है, अंडे उंडे खाएं, गर्म कॉफ़ी पिएँ, चाय शाय पिएँ तो और इन्जॉय करें। इसी तरह एक और मामला भी बड़ा आज की जो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द डे है, वो ये है कि स्टील मिल मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। तो उस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब बड़े वोकल हैं। उन्होंने कहा है कि 4,500 मुलाजमीन को इस हुकूमत ने बरतरफ कर दिया है। और साथ ही उनका कहना है कि हम पीटीआई को इस माशी कत्ल से फ़रार नहीं होने देंगे, मुलाजमीन की बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। तो बात तो उनकी किसी हद तक ठीक है कि जो है मुलाजमीन को इस तरह नहीं निकालना चाहिए। जिस तरह के हम नून लीग का दौर था तो हम सुनते थे कि नवाज़ शरीफ साहब और उनके ख़ानदान का, क्योंकि स्टील का कारोबार है तो इस वजह से वो पाकिस्तान स्टील मिल को नहीं चलने देते। तो मेरी समझ से बाहर है कि पीटीआई के अंदर तो मुझे नहीं नज़र आता कोई बंदा जिसका स्टील का कारोबार हो। तो इमरान खान साहब भी वो स्टील मिल को बंद कर रहे हैं और चलने नहीं दे रहे, मेरी समझ से बाहर है। हालांकि वो पहले जब उनके पुरानी तकरीरें सुने या चीज़ें सुने तो वो तो कहते थे कि इदारों को ना प्राइवेटाइज़ करेंगे, ना बेचेंगे, ना हम ये कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे।
चांद को ज़मीन पे ले आएंगे, तारों इधर ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, पर अभी तक उस तरह कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, इजाज़ शाह साहब, बहुत कम कम नज़र आते हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत 10 साल चलेगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। यानी कि अभी ये जो 2.5 साल गुजरे हैं, ये बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, और अगले 2.5 साल पता नहीं किस तरह गुजरने हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ही गुजारा है जो भी वक्त गुजारा है। तो उनका कहना है कि अगले 10 साल फिर दोबारा पीटीआई की हुकूमत आ जाए, सर जी कोई रहम करें हम पे, हमारे हाल पे रहम करें। और दूसरा उनका एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कहते हैं कि अर्शिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी हो रही है। तो पता नहीं वो कौन सी दुकानों से सौदा लेते हैं, वो उस दुकान का हमें भी बता दें, या वो उस मार्केट का भी हमें बता दें कि हम भी वहाँ चले जाएं और वहाँ से सौदा सल्फ वगैरह ले लें, तो कोई हमारे भी हालात बेहतर हो जाए, हमारे भी मामला। हम तो जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे महंगाई है। ब्रॉयलर आप देख लें, दूध देख लें, बाकी रोज़मर्रा अशिया जिस तरह सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, आप कौन सी चीज़ है जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे उसका रेट इस तरह के आपको करंट लग जाता है। तो तब्दीली के झटके तो आवाम को लग रहे हैं महंगाई की सूरत में। तो अब देखना है कि अब किस तरह मामला चलता है। फ़िलहाल जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि मुल्तान का दंगल क्या रुख इख्तियार करता है, किस तरफ चलता है, और मुल्तान में 30 नवंबर को जलसा होता है या नहीं होता। पीडीएम इस सिलसिले में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती। और इस हवाले से बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ज़ोरों शोर से एक सियासी दंगल जारी है मुल्तान के स्टेडियम के अंदर, और वहाँ पे पीडीआई और हुकूमत आमने सामने है, और ये शानदार नुमाइश जारी है। आप किसी भी वक्त टीवी चैनल लगाएं तो आपको ये नुमाइश आपकी आंखों से गुजरेगी और आप खूब एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।